बिहार में जन सुराज अभियान के तहत प्रशांत किशोर एक बार फिर से 8 अगस्त को बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं और इस बार उनके निशाने पर भारतीय जनता पार्टी के नेता होंगे। प्रशांत किशोर पहले भी कई बार सत्ताधारी दलों और विपक्षी दोनों पर तीखे सवाल उठा चुके हैं। देखिए इस मामले पर हमारे स्टेट हेड संतोष राज पांडे की यह खास रिपोर्ट। सभा चुनाव में नेताओं की पटकथा लिखने वाले प्रशांत किशोर अचानक भाजपा पर आक्रामक क्यों हो गए हैं? 8 अगस्त को एक बार फिर से प्रशांत किशोर भाजपा के एक नेता का पर्दाफाश करने वाले हैं। वह नेता क्या सम्राट चौधरी है या दिलीप जायसवाल या विजय सिन्हा? आखिर क्या है सच? जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ऐसे वक्त में खुलासा करने जा रहे हैं जब बिहार में अमित शाह की 8 अगस्त को सीतामढ़ी में मौजूदगी रहेगी। इधर प्रशांत किशोर को लेकर भाजपा के सुर भी बदल गए हैं। कोई पीके को भाई बोल रहा है तो कोई दोस्त बोल रहा है। जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर इन दिनों भाजपा पर हमलावर हैं। विरोधी उन्हें भाजपा की बी टीम कहते हैं, लेकिन प्रशांत किशोर ने भाजपा नेताओं पर ही मोर्चा खोल दिया है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल पर आरोप लगाने के बाद प्रशांत किशोर अब फिर से 8 अगस्त को एक और नेता का पर्दाफाश करने वाले हैं। तो क्या वह नेता सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा या फिर से दिलीप जायसवाल हैं या कोई और बड़ा नेता है? एक खुलासा ऐसे समय में होगा जब बिहार के सीतामढ़ी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मौजूद रहेंगे। अमित शाह के साथ बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी भी होंगे। सीतामढ़ी के पुनौरा धाम में मां जानकी के भव्य मंदिर के लिए भूमि पूजन में दोनों नेता शामिल रहेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी उपस्थित रहेंगे। सम्राट चौधरी जी ने एक इंटरव्यू में बताया कि प्रशांत किशोर तो हमारे भाई हैं, तो हम आपको आपके माध्यम से बताना चाहते हैं कि प्रशांत किशोर भाई भतीजावाद नहीं करते हैं। आप हमारे अगर भाई हैं वो ठीक है, भाई भी है तो भी अगर आपने जो गलती किया है वो छुपने वाला नहीं है, वो प्रेस के सामने रखा ही जाए। बिहार में विधानसभा चुनाव अक्टूबर-नवंबर में होने की संभावना है। इससे पहले राजनीतिक दलों ने चुनावी सफलता के लिए जोर आजमाइश शुरू कर दी है। पहली बार चुनाव मैदान में उतर रही पार्टी जन सुराज के प्रमुख प्रशांत किशोर ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार है, वहां बिहार के युवाओं को पीटा जा रहा है, लेकिन अमित शाह ने इस बारे में एक शब्द भी नहीं कहा है। उन्होंने सीतामढ़ी में मीडिया से कहा कि जब बिहार के बच्चों पर हमला हो रहा था तब वे चुप रहे, अब वे सीतामढ़ी में वोट मांगने आ रहे हैं, अब कोई भी उनकी बातों में नहीं आएगा। ऐसा है राहुल गांधी, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, ये लोग सिर्फ इनको बिहार खाली चुनाव में दिखता है। मैं कैमरे पर कह रहा हूँ, अगर चुनाव के अलावा पिछले 10 बरस 15 बरस में राहुल गांधी, अमित शाह या मोदी जी एक रात भी बिहार में बिताए हों तो आप हमको बता दीजिए, हम आपका बात मान लेंगे। ये खाली वोट मांगने के लिए आते हैं। सवाल है कि बीजेपी नेताओं को टारगेट कर प्रशांत किशोर को क्या हासिल होगा? तो इसके कई जवाब हैं। प्रशांत किशोर स्वर्ण वोटरों को भी साध रहे हैं। प्रशांत किशोर के BRD के फार्मूला यानी ब्राह्मण, राजपूत, दलित और कुर्मी समीकरण ने एनडीए के साथ ही महागठबंधन को भी उलझा दिया है। बीजेपी को अपने पारंपरिक वोटों के खिसकने का खतरा दिख रहा है। महागठबंधन नेताओं के हमले से भाजपा को लाभ मिलता है, पर जब प्रशांत किशोर ऐसी ही बातें करते हैं तो जनता को उम्मीद दिखती है। तो आखिर 8 अगस्त को पीके के निशाने पर भाजपा के कौन बड़े नेता होंगे और उससे चुनाव में पीके को क्या सच में माइलेज मिलेगा? बिहार में नेताओं पर आरोप उस जाति से जोड़कर देखा जाता है। दिलीप जायसवाल वैश्य हैं, विजय सिन्हा भूमिहार जाति से हैं और सम्राट चौधरी कोयरी समुदाय से आते हैं।
लेकिन जिस BRD के फार्मूले पर प्रशांत किशोर चल रहे हैं, क्या आरोपों के जरिए अपने ही फार्मूले को तोड़ने, सेंध मारने या फिर दरकाने की कोशिश करेंगे? पटना से जनता टीवी के लिए संतोष राज पांडे।